क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? तुम्हारे सर ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? शट अप, वो ऐसे नहीं है। ओ, वो ऐसे नहीं है। इतनी इज्जत कब से? मुझे पता होता कि वो तुम्हारे बॉस हैं तो। कोई बात नहीं दादो, खैर है। अच्छा बताओ ना, उन्होंने गुस्सा किया होगा तुम पर? नहीं तो, उन्होंने तो मुझ पर गुस्सा ही नहीं किया, और दर हकीकत उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि आज तुम जल्दी ऑफ कर लो। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश अखलाक है भाई वो। मतलब दादो, अब हम खड़ूस बॉस को खुश अखलाक, खुश मिजाज और हैंडसम बॉस कह के भी पुकार सकते हैं। और क्या। अरे मैडम, आपकी बातों में तो भूल गई, मुझे घर पे जाना है। कहीं नहीं जा रही तो चुप करके बैठो यहाँ पे। सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है, आज तुम यहीं रुक जाओ। पर दादो, मैं घर पे थोड़ी देर का कह के आई थी, और अब स्लीप ओवर कहूंगी तो बहुत डांट पड़ेगी। यार नखरे नहीं करना यार, हम मूवी देखेंगे, पिज्जा खाएंगे, पार्टी करेंगे। प्लीज मम्मा को कॉल करवाते हैं, दादी से दो। डांट पड़ेगी। चिड़ा। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस, कैसी हैं आप? फिरदौस, बाकी बातें तो फिर होंगी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज आशी मेरे पास ही रहेगी, ये दोनों बच्चे एंजॉय करेंगी। हाँ हाँ, आप भी चक्कर लगाइए। वैसे रफीक चाचा, आपके हाथों की निहारी की ना बात ही अलग है। हाँ बेटा, निहारी बनाई है, वो भी बीफ की। सैरिश बेटा, एक बात कहूँ? बेटा, आप रिहान बाबा को समझाती क्यों नहीं? वो खुद को और सरदार बाबा को कब तक सजाएं देंगे? चाचा, मैं तो बहुत समझाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो किसी की सुनते ही कहाँ है। वैसे सरदार बाबा का फोन आता है क्या? हाँ, रोज आता है, रोज रिहान बाबा की खैरियत पूछते हैं। तो वो खुद रेहान को फोन क्यों नहीं कर लेते कभी? सरदारी है ना बेटा, सरदारी है ना। बड़े सरदार कहते हैं, अरे मेरा बेटा मुझे जिंदगी में अपने गले ना लगा, मगर जब वो सरदारी पग अपने सर पे सजाएगा, उसे पता चल जाएगा तो उसका बाप गलत नहीं था। चाचा, खाना लगवा दे, सहरिश आती होगी। आप जानते हैं मैडम से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे ये क्या, मैडम तो पहले ही यहाँ मौजूद है। आप लोग चले, मैं खाना लगाता। आइए मैडम। चलिए। ओम की कॉल आई थी यूएस से। अच्छा, क्या कह रही थी? एज यूजुअल, मेरे पास आ जाओ या शादी कर लो। तो चली जाओ, अकेली है बेचारी। तुम्हें अकेला छोड़ के? मैं तो बचपन से अकेला हूं, और अब तो ये तन्हाई ही मेरी जिंदगी है। तवील तन्हाई अजियत होती। तुम खुद को किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मुझे नहीं मालूम। खुद को बेसबब तन्हाई के कोड़े मारना, मारते चले जाना, मारते चले जाना, फिर उसके बाद खुद से सवाल करना कि मेरा गुनाह क्या है। रेहान, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। अरे बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। अजियत पसंदी एक नफ्सियाती बीमारी होती है। मैंने किसको अजियत दी है? खुद को अजियत दे रहे हो, लेकिन मेरा वादा है, मैं तुम्हें खुद को अजियत देने से रोक के रहूंगी। अच्छा, तो अब आप साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हैं, तो बताइए फिर मेरे मर्ज का इलाज क्या है? हाँ, हम में से कोई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम्हें अपना इलाज खुद करना है। खुद को इस अकेलेपन और इस अजियत से बाहर निकालना होगा। और मेरा इलाज ये है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो इसमें खराबी क्या है? खुदा को मानो, इस हद तक ना जाओ कि पहले मुझे नफ्सियाती मरीज करार दो, और फिर मेरे मर्ज की दवा का नुस्खा हमारी शादी को सजेस्ट करो। आई एम सॉरी। मोहतरमा, ये देखे मेरे हाथ, मैं अगर नफ्सियाती मरीज हूं तो मुझे नफ्सियाती मरीज ही रहने दीजिए। मेरे इलाज के लिए मुझसे शादी की मेहरबानी मत कीजिए आप।
और हाँ, आइंदा अगर मुझसे मिलना तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल के आना। चाय खत्म हो जाए तो घर जा सकती हो। इस हद तक ना जाओ कि पहले मुझे नफसियाती मरीज करार दो और फिर मेरे मर्ज की दवा का नुस्खा हमारी शादी को सजेस्ट करो। मोहतरमा ये देखे मेरे हाथ, मैं अगर नफसियाती मरीज हूं तो मुझे नफसियाती मरीज ही रहने दीजिए। मेरे इलाज के लिए मुझसे शादी की मेहरबानी मत कीजिए आप। आइंदा अगर मुझसे मिलना तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल के आना। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं कह दिया रहमान को। अब तो तुम्हें वो बुरे भी नहीं लग रहे होंगे। शट अप, तुम कभी अपने तंज मारना बंद करोगी? ओके, ऑन सीरियस नोट, जैसे वो दादू से बात कर रहे थे मुझे वो बिल्कुल रूड नहीं लगे। हाँ, पर दादू ने भी कितना बुरा कह दिया उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। कल जाके उन्हें सॉरी बोल दो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तुम अपने राजा रानी की कहानियों से बाहर आ जाओ तो सोने आ जाना। अच्छा सुनना, बात तो करना प्लीज ना, सोने जाना है प्लीज। मोहतरमा आप चाहती क्या है? ये जगह क्या है आपके लिए? एक पिकनिक स्पॉट, एक तफरीह की जगह जहां आप टाइम पास करने आती है? क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ बताएंगे आप? देखिए मैडम, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। क्या सहाफियों के साथ उलझने से उस खातून का भला हो सकता है, या आपके गले मिलने से उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? खैर, बतौर सहाफ़ी आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती, इसको प्रॉपर हाईलाइट करती, तो शायद मुमकिन था कि इस बच्ची को इंसाफ मिल जाता। आज आप जल्दी घर चली जाएगा। आपकी दादी आपको लेके काफी फिक्रमंद थी।